तो जरा क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर डी। ठीक है, तो क्या कर रहा है, मेरे पास एक स्क्वायर है जो इंस्क्राइब्ड है, अंदर है किसके, एक सर्कल के अंदर है। ठीक है जी, तो ये हमारी शेप बन जाएगी और इस सर्कल का जो डायामीटर है वो डी है। इस सर्कल का डायामीटर क्या है, डी। तो पहले क्वेश्चन देख लो और फिगर समझ लो कि क्या क्वेश्चन को देख के आपको ये फिगर समझ में आ गया जी। ओके, समझ में आ गया। तो यहां पर देखो, तो यहां पर अगर आप डायगोनल को देख रहे हो तो ये जो डायगोनल होता है ना हमारा, अगर स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है एक सर्कल के अंदर, तो जो इसके ये डायगोनल होते हैं, ये डायगोनल और ये डायगोनल, चलो मैं ऐसे ही बना देता हूं, इन दोनों का डायगोनल का जो जहां पे इंटरसेक्ट करता है ये सेंटर ऑफ सर्कल होता है। ये क्या होता है, सेंटर ऑफ सर्कल। और ये हमारा हो गया एक तरीके से डी भी देखा जाए तो डायमीटर का भी काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, डायमीटर का। तो डायमीटर क्वेश्चन में कितना दे रखा है सर्कल का, डी दे रखा है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर पूछ रखा है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, एक होता है कौन सा, हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर, हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर। तो हाफ, ये डायगोनल भी डायमीटर का काम कर रही है और ये डायगोनल भी डायमीटर का काम कर रही है। तो हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर मतलब डी इंटू डी, ये भी डायगोनल और ये मतलब हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इच डायगोनल। तो डी इंटू डी कितना हो जाएगा, डी का स्क्वायर अपॉन 2। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो स्क्वायर, अगर स्क्वायर इंस्क्राइब्ड, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज में समझने वाली बात क्या है, पहली बात तो आपको पता चलना होना चाहिए इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है। कई बच्चे इंस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड में ही कंफ्यूज रहते हैं। तो इंस्क्राइब्ड मतलब अंदर है किसके, सर्कल के, और जो ये हमारे पास स्क्वायर है उसके चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर होते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया इसमें क्या होता है, जो स्क्वायर के डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं वो सेंटर से पास आउट होते हुए जाते हैं, ये सेंटर है। ठीक है, अब ये सेंटर ऑफ सर्कल ये आ गया, तो ये हमारे पास स्क्वायर का जो डायगोनल है वो क्या है, एक तरीके से डायमीटर ऑफ सर्कल भी दिखाई दे रहा है आपको, डी भी हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ सर्कल। सी ए सी कितना हो जाएगा मेरा, डायमीटर ऑफ सर्कल। तो डायमीटर आपको डी दे रखा है, तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, ए सी इंटू बी डी। ए सी तुम्हारा डी है और बी डी तुम्हारा डी है। ठीक है, डी इंटू डी, डी स्क्वायर बाई 2 आपका आंसर आ गया। क्लियर है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। जो भी है जितना भी जल्दी जल्दी लिख लिया करो फॉर्मूले के साथ। अगला देखो जी, अगला देखो, अगला है 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखो। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल आर इन द रेशियो ऑफ 3:4 द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। दो सर्कल की सर्कमफ्रेंस की रेशियो दे रखी है और दो सर्कल के एरिया की रेशियो निकालनी है। तो मैं फिलहाल के लिए वो दो सर्कल जो है, एक का सर्कल का रेडियस में R1 ले लेता हूं, दूसरे वाले सर्कल का रेडियस R2 ले लेता हूं। ठीक है, अब इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी आने वाली है, 2πr1 इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस, और इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी आने वाली है, 2πr2। दोनों सर्कल की सर्कमफ्रेंस की रेशियो, इसकी सर्कमफ्रेंस 2πr1, इसकी 2πr2, और इसकी जो रेशियो है वो कितनी दे रखी है, 3:4। 2π से 2π कट गया तो R1 अपॉन R2, ये कितना आ गया, 3/4। इतना ओके हो गया। अब इसका पूछा गया है कि दोनों सर्कल के एरिया की रेशियो बतानी है। तो इस सर्कल का एरिया कितना आएगा, πr1 का स्क्वायर, दूसरे वाले सर्कल का एरिया कितना आएगा, πr2 का स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई कट गया तो बचा क्या, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। R1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने, 3/4। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/16। आंसर आ जाएगा 9:16, है ना। क्लियर हो गया आपको, भाई क्लियर है, आ रहा है समझ में, ओके।
आगे बढ़े। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अगला देखते हैं जी। अगला ये तो आपको मैंने करवाई रखा है, दोबारा बता देता हूं कि हमारा प्रोटेक्टर हमारा क्या दे रखा है, डी। डी डी में क्या होता है आपका, इसका पेरीमीटर कैसे होता है, आधी सरकमफ्रेंस और डायमीटर। तो आधी सरकमफ्रेंस कितनी होती है, पाई आर, और ये डायमीटर कितना होता है, ये आर और ये आर, ये 2r, ये 2r प्लस पाई आर। जो हमारा डी शेप जिससे हम एंगल मेजर करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, एंगल मेजर करते हैं, तो इसका जो सरकमफ्रेंस आएगा कितना आएगा, आर आर 2r और ये पाई आर। तो पाई आर प्लस 2r हमारा ये क्या आ गया, डी ऑप्शन ट्रू है। ठीक है, क्लियर हुआ, आ गया समझ में। कोई चीज नहीं समझ में आ रही है हैंड रेस कर लेना। जो डी शेप में जिसमें हम एंगल मेजर करते थे बचपन में, याद है ना कि नहीं याद है, तो उसका अगर मुझे सरकमफ्रेंस बताना है, पेरीमीटर बताना है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये अगर बेसिक नॉलेज है तो आपका आंसर सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर हो गया। अगला देखो 23। पार्ट ऑफ सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय द टू रेडियाई एंड कोरस्पोंडिंग आर्क ऑफ सर्कल इज कॉल्ड। दोबारा समझो क्या कह रहा है मेरे पास, कह रहा पार्ट ऑफ सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजन का कौन सा पार्ट है जो दो रेडियाई और आर्क के बीच आता है, दो रेडियाई और आर्क के बीच के एरिया को, ये वाला रीजन हो गया। इस रीजन को क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। तो ये हमारा सी ऑप्शन ट्रू हो गया इसमें। ठीक है, अगला देखो जी। इफ द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इज 5 पाई, क्या कह रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 5 पाई सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर देन द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है जी, देन द रेडियस ऑफ सर्कल बताना है। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं। ये मेरा सेक्टर है मान लेते हैं, ये इतना डायग्राम में ज्यादा समझ में आता है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ, इसकी जो ये लेंथ ऑफ आर्क है ये तो दे रखी है 5 पाई, और जो इसका एरिया है वो कितना दे रखा है 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनली हमारे को पूछ रहा है भाई रेडियस बता दो इस सेक्टर का। इस सेक्टर का क्या बताना है, रेडियस। अब देखो लेंथ ऑफ आर्क अगर दे रखी है तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 पाई, है ना, कितना आ जाएगा 5 पाई। और अगर दूसरी बात करा जाए जो एरिया दे रखा है तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये कितना दे रखा है आपको 20 पाई, कितना दे रखा है 20 पाई, ये दे रखा है आपको। अब इसमें देखो अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इनको डिवाइड कर दूं तो देखो डिवाइड कैसे, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो देखो ये वाला कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो आर ही तो रह जाएगा। तो मैं देखो इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं ऊपर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 20 पाई, और डिवाइड इसको इससे कर रहा हूं थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, और ये कितना आ जाएगा 5 पाई। ये पाई से पाई कट गया, 20 से ये 5 कट के कितना आ जाएगा 4, और ये थीटा अपॉन 360 से थीटा अपॉन 360 कट गया, पाई से ये एक पाई कट गया, एक आर से ये एक आर कट गया, बचेगा क्या r बाय 2 बचा, यहां पे बचा r बाय 2, और यहां पे कितना बचा 4, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके r की वैल्यू कितनी आ गई 8। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि कि भैया क्या आपको डिवाइड का याद रहेगा, अगर ना याद रहे तो एक और चीज बता रहा हूं, इसमें कॉमन चीज क्या है दोनों में, थीटा अपॉन 360 दोनों में है,
यहां से थीटा अपॉन 360 की वैल्यू निकाल लेना और उधर पुट कर देना। थीटा अपॉन 360 की वैल्यू यहां से निकालोगे तो कितनी आएगी 5, ये पाई से तो पाई कट ही जाएगा, तो ये थीटा अपॉन 360 की वैल्यू कितनी आएगी 5/2r आ जाएगी ना। इस 5/2r को यहाँ पे पुट कर लेना, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो कटिंग हो रही है वो काट लेना, आपकी r की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। r की वैल्यू ये आ गई 824 में। अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो, आ रहा है समझ में? 25th देखो जी, circumference of circle is equal to the sum of the circumference of two circle। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, मान लेते हैं दो सर्कल की सर्कमफ्रेंस का सम इज इक्वल टू एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस के बराबर आ रहा है, तो इसकी सर्कल का रेडियस मैं r1 ले लेता हूँ, इसका मैं r2 ले लेता हूँ, इसका मैं r ले लेता हूँ। तो इन दोनों सर्कल की सर्कमफ्रेंस का सम इस वाली सर्कल की सर्कमफ्रेंस के बराबर आ रहा है, तो इसकी सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होगी 2πr1, इसकी कितनी होगी 2πr2 और इसकी कितनी होगी 2πr। 2π इधर से कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 2πr। ये 2π से 2π कैंसिल, r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r, ये आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए मुझे इतना पता है। अब इसमें क्या बोल रहा है, हैविंग डायमीटर 36 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल, द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल। तो ये जो दोनों सर्कल जो मैंने r1 r2 दे रखे थे वो ना दे रखा है 36 पहले वाले का डायमीटर है, तो रेडियस कितना होगा इसका 18, दूसरे का डायमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा 10। तो 18 और 10 इधर ऐड, 18 और 10 ऐड अगर मैं कर दूं तो कितना आएगा, नए वाले सर्कल का रेडियस आ जाएगा 28 और डायमीटर कितना आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो 56, है ना भाई? ठीक है ना? किसी बच्चे को कोई बात नहीं समझ में, रिपीट करवाना, रिपीट करवा लिया करो। ओके है भाई? पूरे सर्कल का डायमीटर दे रखा था, इसका पूरे का 36, तो रेडियस r1 ले लिया, इसका 10 ले लिया हमने, यहाँ पे r1 प्लस r2 r लिखा ही था, तो r1 r2 पुट करा, r की वैल्यू आ जाएगी 28, तो 2r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 से मल्टीप्लाई करके 56। ठीक है, तो डायमीटर कितना आ गया नए वाले सर्कल का 56। ठीक है, मगर अगर रेडियस पूछा जाए तो आएगा 28, रेडियस पूछा जाएगा 28, वैसे ने रेडियस पूछा है तो रेडियस 28 आएगा, रेडियस पूछा था ना। क्लियर है? अगला देखो जी 26th क्वेश्चन देखो जी। 26th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ वायर इज 66 मीटर। एक वायर है, इस वायर की जो लेंथ है वो कितनी है 66 मीटर। कितनी है 66 मीटर। द नंबर ऑफ सर्कल ऑफ सर्कमफ्रेंस 13.2 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम दिस वायर। कह रहा एक ना इससे सर्कल बनाने हैं, इस वायर से क्या बनाने हैं सर्कल, और उस सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होनी चाहिए 13.2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बताओ कितनी सर्कल बनेगी। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? इस वायर से सर्कल बनाने, सर्कल की सर्कमफ्रेंस मतलब इसका पेरीमीटर कितना दे रखा है 13.2 सेंटीमीटर दे रखा है। अब मुझे नहीं पता 13.2 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस वाली कितनी सर्कल मैं बना सकता हूं इस अकेली वायर से, तो मैं लेट कर लेता हूं कि भाई मैंने ना n सर्कल बनाने, n सर्कल बने, तो एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी है 13.2, तो n की कितनी होगी n से मल्टीप्लाई, है ना। अच्छा, एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस ये किस में दे रखा है, ये 66 मीटर है और ये देखो सेंटीमीटर में दे रखा है, तो मैं इसको भी पहले सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूं, ये 6600 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेंथ ऑफ वायर इन सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा 6600 सेंटीमीटर को क्या करो
एक सर्कल की सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर दो, आपको नंबर ऑफ सर्कल्स पता चल जाएंगे, है ना। अब आप दिमाग में पहले सोचो कि एग्जांपल के तौर पे एक वायर है 8 मीटर की और 2 मीटर वायर एक सर्कल पर लगते हैं, एक सर्कल को बनाने में, तो आप कैसे करोगे? टोटल वायर को एक सर्कल की सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा 4 सर्कल बनेंगे ऐसे ऐसे। कितने बनेंगे? 4 सर्कल। तो टोटल वायर को एक सर्कल की सरकमफ्रेंस से डिवाइड करके कितने सर्कल्स बनने हैं वो आपको मिल जाएगा। तो ये पॉइंट को उठा के 10 लगेगा, वो ऊपर लगा दो, ठीक है। 11 से कटिंग हो रही है, ये 11 1 जा 11, 11 2 जा 11, 6 जा 0 0, फिर 12 को करोगे 60 से मुझे 60 और 0 50 आ रहा है, 500 आ रहा है आंसर। आंसर कितना आ रहा है? 500। सही है दोस्तों, समझ के पढ़ना है, जो भी रट्टा मारेगा बच्चा उसको नहीं आ रहा है ना समझ में अच्छे तरीके से। अगला देखो जी, एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। अब इसके जैसे मैंने एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराया था अभी पीछे, जिसका आंसर आता हाफ डी स्क्वायर। तो उसमें क्या बताया था, अगर स्क्वायर हमारा इंस्क्राइब्ड है एक सर्कल के अंदर, तो इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। अब इन्होंने रेडियस दे रखा है कितना? 12। रेडियस कितना दे रखा है? 12। तो ये हमारे पास डायमीटर कितना आ जाएगा? ये 12 ये आ गया, 12 ये आ गया, हाफ इंटू 12 इंटू 12 कटिंग करके कितना आ जाएगा मेरे पास? ओ सॉरी, हाँ रेडियस दे रखा है, रेडियस दे रखा है ना, तो डायमीटर कितना आ जाएगा? 24 डायमीटर आ जाएगा, हाफ इंटू ये वाला डायमीटर प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल ना, तो 24 इंटू 24, हाफ इंटू दिस डायगोनल और दिस डायगोनल। अब ये जो डायगोनल है अगर ध्यान से देखा जाए, मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया था, अगर स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है एक सर्कल के अंदर तो ये क्या होगा? सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल जो उसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं वो किस पर करते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल पर। अगर स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है सर्कल के अंदर तो जो स्क्वायर के डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं वो सेंटर ऑफ सर्कल होता है। तो ये कटिंग करके 12 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है? 288 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके हो गया, ठीक है। अगला देखो जी, ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है मेरे ख्याल से, कर लिया था ना ये क्वेश्चन। आर इंटू हाफ इंटू बेस इंटू 28 रिपीटेड है। 29 देखो जी, एरिया ऑफ स्क्वायर इज सेम एज एरिया ऑफ सर्कल, रिपीटेड है ये, पक्का ना? हाँ वैसे रिपीटेड है, जो रिपीटेड है वो नहीं करवा रहा हूं। अगला देखो जी, चलो 30th देखते हैं। 30th में क्या कह रहा है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 100 मीटर, साइड ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल बताने, साइड, ठीक है जी। अब इसके अंदर फिर से ये जो डायग्राम देख रहे हो आप, ये डायग्राम, अब स्क्वायर इंस्क्राइब्ड हो गया सर्कल के अंदर हर तरीके से। अच्छा आपको ये पता है जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर, स्क्वायर का अगर मैं कहूं जी साइड ए है, एग्जांपल के, एक स्क्वायर की साइड ए है तो सारी साइड्स इक्वल होती है, तो ये भी ए होगी। और अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं और 90 डिग्री, ये आपको पता है वर्टेक्स पे 90 डिग्री होता है, तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगा के डायगोनल की लेंथ निकालूं तो कितनी आएगी? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, है ना। ए बी सी लोगे तो ए सी क्या होगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर का रूट ना, बाय पाइथागोरस। समझ में आ रहा है? पाइथागोरस लगा के आप ए सी की वैल्यू निकालोगे तो ए स्क्वायर कितना हो गया? 2a स्क्वायर, और रूट 2 इस ए स्क्वायर को रूट से बाहर निकालोगे तो स्क्वायर रूट करके ए आ गया। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, स्क्वायर के अंदर
जो डायगोनल होता है उसकी साइड होती है, उसकी लेंथ जो होती है वो होती है √2 साइड। डायरेक्ट पता होना चाहिए वैसे, मगर मैंने आपको करके दिखला दिया। समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं? स्केयर के अंदर जो डायगोनल है, उस डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? √2 साइड। डायरेक्ट बोलनी है हमेशा, आज की कि दिमाग में रहे। पहले तो ये पता होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, देखो इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है आपको एक सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दे रखी है 100 मीटर। अब सरकमफ्रेंस कितनी होती है सर्कल की? अगर मैं रेडियस r लूं तो 2πr, वो हो गया 100। तो यहां से अगर मैं r की वैल्यू या 2r की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी? 100/π, 100/π। अच्छा तुम ध्यान से देखो, फिर से वही बात मैं करूंगा। जो डायगोनल है, जो अगर स्केयर इंस्क्राइब्ड होता है सर्कल के अंदर, तो जो डायगोनल होता है वो डायमीटर के बराबर होता है ना। जो डायगोनल होता है वो किसके बराबर होता है? डायमीटर की। तो ये हमारा, अगर मैं इसको यू करूं तो यहां से देखो, ये रेडियस है, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, तो ये 2r हुआ। ये डायगोनल ऑफ स्केयर के बराबर हो गया ना। दिख रहा है आपको डायग्राम में? ये जो रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ओडी रेडियस का काम कर रहा है सर्कल के, ये भी रेडियस का काम कर रहा है। तो इसको मैं आर लिख सकता हूँ, इसको भी आर लिख सकता हूँ, क्योंकि सर्कल का रेडियस मैंने आर लिया है। तो डायगोनल ऑफ स्केयर कितना हो गया? 2r। तो यहां पे मैं डायगोनल, इस 2r को मैं डायगोनल ऑफ स्केयर लिख सकता हूं। डायगोनल ऑफ स्केयर को मैं क्या लिख सकता हूं? 2r की जगह पे डायगोनल ऑफ स्केयर लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू डायग्राम, है ना। अच्छा डायगोनल अभी मैंने आपको बताया क्या होता है? √2 इंटू साइड, अभी बताया था ना। इसको मैंने 100π के बराबर रख दिया, इस √2 को डिवाइड में भेज दो। आंसर कितना देगा? 100/√2π। क्या हमारे आंसर में है? उल्टा दे रखा है। डायगोनल हमारा √2 इंटू साइड होता है, ये हमारा ये उल्टा कर दिया, मेरे को लग रहा है इन्होंने गलती से, है ना। यही आएगा। अगर वैसे मैं इधर √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करूं तो ये कितना आएगा? 100√2/2 क्या ये ऑप्शन में आ रहा है? ये वाला 50√2/π आ रहा है। सी ऑप्शन आ गया। आंसर सही आना चाहिए। यही आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। ठीक है, आगे समझ में तुम्हारे को भाई? हाँ, रैशनलाइज कर दिया, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड। तो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा? 2 आ गया, और ये 2 से 100 कटिंग करके 50 आ गया। 50√2/π। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 31 देखो जी। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर। हाँ जी, देखो जी, इसमें फिर से भाई डी की बात करी गई है। डी में इसका पेरीमीटर कितना दे रखा है, उसका रेडियस कितना है? 7, और पेरीमीटर बताना है। तो पेरीमीटर मैंने आपको क्या बताया था? आधी सर्कम πr + 2r। अब ये तो याद हो जाना चाहिए ना कि डी का जो पेरीमीटर होता है वो 2r + πr होता है। रेडियस आपको कितना दे दिया? 7। तो ये कितना देगा? 7π + 7 2 14। देखना है पाई की वैल्यू कितनी पुट कर दो? 22 अगर 7 पुट करते हैं तो ये 7 से 7 कट के 22 + 14 कितना आ गया? 36। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है? आ रहा है ना समझ में सारा? अगला 32 देख लो। 32
इसमें क्या कर रहा है, द रेशियो ऑफ आउटर एंड इनर पेरीमीटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज 23:22। पहले देख लेते हैं क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ आउटर एंड इनर पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर पाथ। अब देखो जो सर्कुलर पाथ होगा, जैसे मान लेता हूं मैं कुछ इस तरीके से, इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, तो इस रास्ते पे चलते हैं ना, इसी पे तो चलेंगे, पैसेज तो यही है, तो इसका मतलब है सर्कुलर पाथ का मतलब कंसेंट्रिक सर्कल्स की बात होगी, है ना। सर्कुलर पाथ का मतलब एक इनर, ये इनर पेरीमीटर हो गया, एक ये आउटर पेरीमीटर हो गया, ठीक है। तो इनर का रेडियस मैं R1 लेता हूं और आउटर का कैपिटल R1 ले लेते हैं। अब उसका रेशियो दे रखा है कितना, बड़े वाले का पेरीमीटर ले लेते हैं 2πr1, 2πr1 और छोटे का 2πr1, ठीक है। बड़े वाले का रेडियस R1 है, छोटे का R1, उनकी पेरीमीटर की रेशियो कितनी रखी है 23/22। 2π से 2 को पाई कट गया तो इनके रेडियस की भी रेशियो यही वाली आ जाएगी, रेडियस की रेशियो R1 अपॉन स्मॉल r1 कितना आ जाएगा 23/22, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, इफ द पाथ इज 5 मीटर वाइड, पाथ ये वाली चौड़ाई 5 मीटर है, तो डायामीटर ऑफ इनर सर्कल बता दो, डायामीटर ऑफ इनर सर्कल। अब डायमीटर ऑफ इनर सर्कल का मतलब है आपको R1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब अगर मैं वैसे रिलेशन देखूं तो R1 जो होगा, R1 बड़े वाले सर्कल का रेडियस, वो छोटे वाले सर्कल के रेडियस में 5 ऐड करके आएगा। छोटे वाले सर्कल के रेडियस में अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो वो बड़े वाले सर्कल के रेडियस के बराबर आने वाला है, ये दिख रहा है मेरे को। तो यहां से मैं R1 की वैल्यू R1 + 5 इसके अंदर पुट कर रहा हूं, R1 + 5 अपॉन R1 इज इक्वल टू 23/22, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से करोगे तो 22R1 + 110 इज इक्वल टू 23R1, ठीक है। इसको उधर भेज दो तो ये 23R1 में से 22R1 माइनस करके R1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा मेरा 110, कितना आ जाएगा 110। और आपको छोटे वाले सर्कल का क्या बताना था, डायमीटर, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2R1 इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर, मीटर सॉरी। क्लियर हो गया भाई, ठीक है, आ रहा है समझ में कि नहीं, क्या करूं दोबारा बता दूं, देखो इसको मैं दोबारा से रब करके फिर से एक बार दोबारा से बता देता हूं कि क्या क्या दे रखा है। देखो आपको क्या दे रखा है, एक तो सर्कुलर पाथ दे रखा था, इसके लिए मेरे को 2 कंसेंट्रिक सर्कल बनाने थे, इसका रेडियस मैं R1 ले लेता हूं, स्मॉल r1 छोटे वाले सर्कल का, बड़े वाले रेडियस का, बड़े वाले सर्कल का R1 ले लेते हैं। और जो पाथ का, जो ये पाथ की चौड़ाई है वो 5 मीटर की दे रखी है, तो इसमें सबसे पहले आपको यही पता चल जाएगा जो बड़े वाला रेडियस है वो छोटे वाले रेडियस में, छोटे वाले सर्कल के रेडियस में 5 ऐड करके आ रहा है, तो आपको ये रिलेशन मिल गया, है ना। फिर इसने बोल रखा है जो बड़े वाले सर्कल की सरकमफ्रेंस है और छोटे वाले की सरकमफ्रेंस है वो गिवन थी कितनी 23/22, ये कटिंग करके ये आ गया। इस R1 की वैल्यू जो R1 + 5 है इसके अंदर पुट कर लो और इसको सोल्व कर लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो R1 की वैल्यू आपकी कितनी आ रही थी 110, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे ना R1 की वैल्यू, तो 2R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 220 मीटर, मतलब डायमीटर ऑफ इनर सर्कल निकालना था, तो 2 स्मॉल r1 की वैल्यू निकालनी, है ना। डायग्राम को देख के विद रिस्पेक्ट टू समझा करो तो ज्यादा समझ में आएगा। बच्चे सिर्फ कैलकुलेशन ही देख रहे होते हैं कि क्या कर दिए, कैलकुलेशन सेकेंडरी पार्ट है, ये समझ में आया आपको, क्लियर है कि दोबारा बताऊं, ओके। एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है,
एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 7/20 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब क्वेश्चन में जैसा जैसा वो कहता रहता है लिखते जाओ। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर इज 720 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, यही बोला ना। अब ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ये होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर से ये पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्लियर है। और हमारे को फाइनली बताना क्या है, इसमें सेक्टर का एंगल बताना है। तो सेक्टर का एंगल मतलब थीटा निकालना है, तो ये 360 को क्रॉस मल्टीप्लाई से उधर भेज दो। 7 इंटू 360 अपॉन 20, ये 0 से 0 कट गया, 2 से 18 कट गया, 105 डिग्री और 126 डिग्री आपका आंसर आ गया। 18 7 जा 126, सही है। अरे भैया ठीक है कि नहीं। 33, ओके। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस आर, और सेक्टर का एंगल दे रखा है थीटा, बता रखा था, फिर भी ये भाई दोबारा से दिखा देता हूं। सेक्टर का पेरीमीटर निकालना है। सेक्टर का पेरीमीटर में ये थीटा ये वाला दे रखा है, आर ये दे रखा है, तो इस सेक्टर का पेरीमीटर क्या होगा, ये आर और ये आर, 2r तो ये हो गया, और ये लेंथ ऑफ आर आप कैसे निकालते हो, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो देखो ये वाला आंसर आपका ठीक है, डी ऑप्शन, है ना। एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड ए। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड, एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। देखो इस बारी सर्कल इंस्क्राइब्ड है स्क्वायर के अंदर, और इसकी साइड ए है, इसकी साइड कितनी है, ए, और हमारे को क्या बताना है, एरिया ऑफ सर्कल बताना है। अब आपको दिख रहा है ये जो साइड है ये डायमीटर ऑफ सर्कल के बराबर आ रही है, दिख रहा है ना डायग्राम में। तो पहले तो डायग्राम ही पता आपको बनाना आना चाहिए। ये ए है तो ये भी कितना हो जाएगा, ए डायमीटर, उसका रेडियस कितना हो जाएगा, a/2। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे रेडियस कितना हो गया, a/2, इसका स्क्वायर करो, पाई a स्क्वायर बाय 4 आपका आंसर आ गया। ठीक है, सब एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन है। अब इन सारे क्वेश्चनों में अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो तो ना, सबसे पहले ये बनाना आना चाहिए। हर क्वेश्चन को जैसी ये वर्कशीट खत्म होगी तुरंत दोबारा से रिपीट करनी होती है। ठीक है, अगला देखो जी, एरिया ऑफ सर्कल इज 49 पाई, सरकमफ्रेंस निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, वो दे रखा है 49 पाई के बराबर, पाई से पाई कट गया, स्क्वायर को उधर रूट में भेज दो, 49, 49 का रूट कितना हो जाएगा 7। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी होती है 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 7, 7 से 7 कट गया, आंसर आ गया 44 सेंटीमीटर। और अगर आपने पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी तो पाई ये हो गया 70, 7 2 14 पाई आंसर आ जाएगा, है ना। पाई की वैल्यू हमने पुट कर दी, नहीं पुट करते हैं तो 2 इंटू पाई, रेडियस था 7, 7 2 14 पाई आंसर आ जाएगा। ठीक है, गलत तो नहीं होगा, आपने तो ऑप्शन टिक करने हैं फिलहाल के लिए। अगर ऑप्शन ना हो तो आप पूरा भी कर दोगे, क्योंकि 2 नंबर में ऑप्शन को जाएगा। मैंने आपको क्या बोला, इस साल एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन, और एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन और एक 2 नंबर का क्वेश्चन। तो जो 2 नंबर का क्वेश्चन होगा वो क्या होने वाला है, बिना एमसीक्यू वाला आने वाला है, तो उसको आपने पूरा लिखना है। 37 देखो, if the circumference of the circle increased from 4 pi to 8 pi,
देन इट्स एरिया इज, अगर सर्कल की सरकमफ्रेंस 4 पाई थी तो 4 पाई से 8 पाई करी, तो एरिया जो हुआ वो पहले वाले से आधा होगा कि डबल होगा, ट्रिपल होगा? और एक सिंपल सी बात सुनो, पहले एक ये जनरल चीज है, सर्कल की सरकमफ्रेंस बढ़ाई है ना इन्होंने, तो एरिया क्या होगा? बढ़ेगा, आधा तो होने से रहा नहीं। तो वैसे ही मेरा दिमाग काम कर रहा है, ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा एटलीस्ट। मान लो पहले सर्कल की सरकमफ्रेंस छोटी है, अब बड़ी है, तो एरिया तो बढ़ेगा, ये इतना तो मुझे अंडरस्टूड हो गया। ठीक है, अब देखना कैसे है। आप मान लो सर्कल की सरकमफ्रेंस 4 पाई है, इसके कोरस्पोंडिंग मान लो ये मेरा 2 पाई आर रेडियस था, इस सर्कल का मान लो इसका सरकमफ्रेंस 4 पाई है, इसका 8 पाई है, तो इसके हिसाब से एरिया कितना आएगा? 2 पाई आर इज इक्वल टू 4 पाई, पाई से पाई कट गया, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/2, और ये 2 से 4 कट के पाई आर स्क्वायर कितना आ जाएगा इस सर्कल का एरिया? पाई, और ये 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 पाई आ गया इसका एरिया। इसका एरिया कितना आ गया, है ना? 4 पाई। और इसका निकाल लो, इसकी सरकमफ्रेंस 2 पाई, कैपिटल आर लिख लो इसको, 8 पाई, पाई से पाई कटा, आर की वैल्यू कितनी आ गई? 4, और पाई आर स्क्वायर करेंगे तो पाई, ये कितना देगा? 4 का स्क्वायर, ये 16 पाई आ गया, तो ये 4 टाइम्स हो गया। डी ऑप्शन, पहले का 4 पाई आ रहा था, उसका 16 पाई आ रहा है, कितने टाइम्स हो गया? 4 टाइम्स हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ओके है। जो भी गिवन डाटा दे रखा है वो उससे करते रहो बस, है ना? थर्टी एट देख लो, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 21, रेडियस 21 है और एंगल 120 डिग्री है। एंगल कितना है? एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, निकाल लोगे, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर से निकालोगे 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, थर्टी नाइन देख लो, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स इन सर्कल इज 88 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर, और सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स इन सर्कल इज 88 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है जी। ठीक है जी, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आपका 30 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, अच्छा जी, आपको और जो इनर सर्कल है उसका कितना दे रखा है? 88। तो इनर सर्कल की सरकमफ्रेंस अगर मैं आर ले लूं तो उसकी इनर सर्कल का रेडियस कितना आ जाएगा? सरकमफ्रेंस कितनी आ जाएगी? 2 पाई आर, 2 पाई आर 88 के बराबर हो जाएगा। और यहां से मैं अगर पाई की वैल्यू 22/7 पुट करूं और यहां से करूं तो ये कितना आ जाएगा मेरा? 28 से 88 कट जाएगा, ये आ जाएगा, 2 से 4 कट के 2 आ जाएगा, आर की वैल्यू 14 आ जाएगी। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 आ गई। तो अंदर वाले सर्कल की सरकमफ्रेंस दे रखी थी, तो उससे मैंने सरकमफ्रेंस गिवन से मैंने उसका इनर सर्कल का रेडियस निकाल दिया। उस सर्कल का क्या निकाल दिया? रेडियस निकाल दिया। इतना ओके हो गया? रेडियस कितना आया? 14 आ गया। अब इसके आगे चलते हैं। और इसमें एक और चीज देखो, इसमें इन्होंने फाइनली एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ना, ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का देखो जरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की अगर मैं बात करूं, डायग्राम में देखो, एबीसी ट्रायंगल का एरिया
अगर मैं डायग्राम में देखूं तो मैं एरिया ऑफ एबीसी ऐसे लिख सकता हूं, ए बी ओ ट्राइंगल का एरिया, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ए बी ओ प्लस एरिया ऑफ बी सी ओ प्लस एरिया ऑफ ए सी ओ, तीनों साइड को सेंटर से ज्वाइन कर दो ट्राइंगल की, ये वाली साइड ए बी ओ, बी सी ओ और ए सी ओ, इन तीनों ट्राइंगल का एरिया अगर मैं ऐड करूं तो एबीसी ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। अब ये आपको पता है ये राइट ट्राइंगल है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो ये भी राइट ट्राइंगल है, ये भी राइट ट्राइंगल है, ये भी राइट ट्राइंगल है, तो ये कितना, हाफ बेस ए बी और हाइट आर। आर क्यों है, क्योंकि देखो ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो हाइट सारी ट्राइंगल में आर आर ले लेंगे, हाफ इंटू ए बी इंटू आर, हाफ इंटू इस वाली ट्राइंगल की बात करेंगे तो बी सी इंटू आर, और हाफ इंटू ए सी इंटू आर। ठीक है, इसमें से मैंने हाफ और आर ले लिया कॉमन, क्योंकि सब में आ रहा था हाफ और आर, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इसको देख ही रहे होंगे कि ये क्या था हमारा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आ गया। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना गिवन था, 30, और रेडियस कितना निकाला था हमने अभी, कितना, 14। कटिंग करके आपका आंसर आ गया 210। तो ये 2 मार्क्स में बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, इतनी जल्दी किसी से सोल्व नहीं होने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख लो इसको। ठीक है, अरे इस सर्कल के अंदर अगर मेजर बात देखो, इन्होंने इनर सर्कल का पेरीमीटर दे रखा था, मतलब सर्कमफ्रेंस, उससे रेडियस आ गया। अगर किसी भी सर्कल की सर्कमफ्रेंस गिवन है तो 2 पाई, उस सर्कल जो भी सर्कमफ्रेंस की वैल्यू गिवन है उसको 2 पाई आर के बराबर करके आर की वैल्यू आ जाती है, तो इस सर्कल का रेडियस तो निकल गया। अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालना था, तो जब भी तुम देखो इन सर्कल वाला ट्राइंगल के अंदर अगर सर्कल आ जाए, मतलब इन सर्कल, तो इसके अंदर हमेशा, मैंने आपको एक और क्वेश्चन में करा भी था एनसीईआरटी में, हमने क्या करा था, ए बी ओ ट्राइंगल, बी सी ओ ट्राइंगल और ए सी ओ ट्राइंगल का एरिया ऐड कर देते हैं, और ए बी ओ ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बी सी ओ ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ए सी ओ ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट तीनों केसों में देखोगे तो रेडियस है, तो मैंने लिखी, इसमें हाफ आर कॉमन लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ गया, ये पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल था जो कि आपको गिवन था। रेडियस मैंने निकाली लिया था क्योंकि आपको सर्कल की सर्कमफ्रेंस दे रखी थी, वैल्यू पुट करी, आपका आंसर आ गया। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देख लो जी, 40th। इसमें क्या देखा है, एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, इंस्क्राइब्ड है एक सर्कल के अंदर, हैविंग लेंथ 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 6 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बताना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये आपके पास सर्कल है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल की लेंथ 8 है, ब्रेथ 6 है, तो आपको शेडेड पोर्शन निकालना है। क्या निकालना है, शेडेड पोर्शन। अब देखो ये शेडेड पोर्शन आएगा कैसे, पहले तो ये समझिए, अगर मैं सर्कल के एरिया में से रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दूंगा, सर्कल के एरिया में से, अब रेक्टेंगल का एरिया तो आपको दिख ही रहा है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब बताओ जी सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा, डायगोनल को ज्वाइन करोगे आप लास्ट में, है ना, सर, ठीक है। और अगर मैं यहां पर, ये आपको 8 दे रखी है, ये 6 दे रखी है, तो आप यहां पे रेक्टेंगल है 90 डिग्री है, तो इसमें पाइथागोरस लगाओगे, तो जैसे हमारा बी डी हाइपोटेन्यूस का है ना, यहाँ पे राइट ट्राइंगल में बी डी हाइपोटेन्यूस है, तो वो किसके बराबर होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ए बी तुम्हारा कितना है 8 का स्क्वायर, बी डी कितना है तुम्हारा 6 का स्क्वायर, 64 प्लस 36 100 आ जाएगा, स्क्वायर जो था उधर रूट में चले जाएगा, 100 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, बीडी की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। बीडी मतलब आपका डायामीटर ऑफ सर्कल आ गया, क्या आ गया, डायामीटर ऑफ सर्कल। इसका हाफ करोगे तो रेडियस कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो वहां से क्या करोगे एरिया ऑफ सर्कल निकल जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल कितना आएगा पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 25 पाई, पाई की वैल्यू पुट करके उसमें से रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देना। पाई की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 3.5
14, ये आ गया सर्कल का एरिया, आ गया ना सर्कल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया कितना था, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये कितना था 48, तो इसमें से 48 माइनस कर देना सर्कल के एरिया में से, रेक्टेंगल का एरिया माइनस करके आपका रिक्वायर्ड एरिया